दिवंश। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु प्रदत्त मंत्र जप और अन्य विधियों द्वारा श्री जी की सेवा की ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें? हमारे आसपास आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा उस दिव्य ऊर्जा का हरण करने का प्रयास, सक्रिय प्रयास होता है। कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। ऐसे में हम अपने जप की ऊर्जा की सुरक्षा कैसे करें? पहली बात तो भावना बदलिए। हमारा बाह्य कोई भी कुछ भी परमार्थ में विघ्न नहीं है। हमारी परमार्थ की संपत्ति का कोई अपहरण कर ले, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कोई विकार ही ऐसा नहीं। क्यों? हमारी संपत्ति श्री कृष्णार्पण मस्तु भगवान की बैंक में है, भगवान को समर्पित। यदि ऐसा नहीं तो अभी भागवत नहीं हो आप। भागवत धर्म का सबसे पहला लक्षण है कि मन वचन कर्म से, स्वभाव से, संस्कार से जो जो करते हैं वो परम पुरुष नारायण को अर्पित करते हैं। जो भगवान को अर्पित कर दिया गया तो हमारी संपत्ति को कौन नष्ट कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह कि बाहरी हम आसुरी प्रवृत्ति को क्यों देख रहे हैं, हम भागवतिक भाव क्यों नहीं देख रहे हैं? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वारि विकार। जैसे दूध और पानी को मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही भागवतिक पुरुष जो होते हैं वो दूसरे को दोषों का न दर्शन करते हैं न चिंतन करते हैं, उनमें भगवत भावना करते हैं, उनके सद्गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे अंदर बाहरी लोगों का प्रभाव क्यों पड़े? हमारे अंदर जो प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर छुपे हुए दोषों का पड़ता है। जैसे हम किसी में देख रहे हैं कि कामी पुरुष है, ये नीच पुरुष है, ये पापी पुरुष है, तो सत्य मानिएगा, भले आप पचा पाए ना पचा पाए, वो दोष हमारे अंदर है तभी हमको दिखाई देता है। हाँ, अब हमको उनके अंदर बैठे हुए भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है, तो यद्यपि वो दुष्ट स्वभाव के द्वारा अपने स्वरूप को न जानने के कारण सदैव वो क्रियान्वित हैं, आसुरी स्वभाव करते हैं, तो हम उनको भगवान की भावना से करके उनसे दूरी बना लेते हैं। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तरजो रे मन हरि विमुखन को संग। दूर से जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम शने ही। अंदर से तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कौन खींच सकता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो अंतर में बैठे हुए हैं, यही हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, अगर कोई हमें गाली दे, हमारी निंदा करे, हमारा तिरस्कार करे, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखना। जब हमारा कोई सम्मान करता है, जब कोई हमारी बड़ाई करता है, तब हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले तो हमारी संपत्ति को बढ़ाते हैं, कभी नष्ट ही नहीं कर सकते। किसका प्रश्न है? दादा वल्लभ श्री हरि। हाँ, तो आप उसको समझिएगा। आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सा आपका आध्यात्मिक बल घसीटा जा रहा है? आप बोलिए। तो ऐसा महसूस होता है कि जब हम एक आपके दिव्य अनुभूतियों की तरफ हम जाते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि जो आसपास के लोग होते हैं, मन मन, आसपास के लोग नहीं, मन मन, हमारे अपने परिवार के नहीं ना, मन, सिर्फ एक शब्द सुनो, मन। जी जी गुरु। मन 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 को अगर प्रभु में लगा दिया तो घसीट कौन रहा है? प्रभु में लगा नहीं, आपका मन धोखा दे रहा, दूसरों पर दोष दर्शन हो रहा है। अगर मन प्रभु में लग जाए तो किसी भी स्थिति में, कहीं भी, कोई भी परिस्थिति हमारे अंदर प्रभाव नहीं डाल सकती। पक्का समझ लो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति सत्संग, सद भगवान। अगर नाम जब चल रहा है तो कोई भी कुसंग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। नाम जब आप छोड़कर कुसंग का संग करेंगे तो आप खुद गलती कर रहे हैं। आप भगवान के दिव्य नाम में, प्रभु की दिव्य लीलाओं में, प्रभु के रूप में, प्रभु की सेवा में मगन रहे। कौन परेशान कर रहा है? हम कह रहे सब गाली बकने लगे, हम अंदर राधा 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 राधा। कौन हमारा पतन कर सकता है? तभी पहला शब्द था, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के दास सत्व की शक्ति छीन ले, ऐसा कोई हमारी गलती होगी। हम काम में आकर्षित होंगे, क्रोध में आकर्षित होंगे, मोह में आकर्षित, तो हमारी, हमें कोई नहीं। क्रोध दिलाने की चेष्टा कर, हम क्रोध ही नहीं करेंगे। राधा 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 राधा, ऐसा नहीं। परिवार के जनों में भगवत भावना शुरू करो, तब आगे समाज में भगवत भावना होगी। भक्ति की कोई दिव्य शक्ति छीन नहीं सकता, उसकी दिव्य भावनाएं उसकी शक्ति हैं। सब में वही मेरा प्रीतम है। अब चाहे तुम गाली दो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे आप पीटो, हम मानेंगे यही कि आप मेरे प्रभु हो, पक्का। अब क्या बिगड़ने वाला है? जित देखो तित श्याम में। गलती हमारी, कमजोरी हमारी, चूंकि आप वैष्णव इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। आप सावधान होइए। पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन, पर निंदा, ये साधक के लिए बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगी। महापुरुषों की बातें हैं। नाम जप करो और सबको मन से प्रणाम करो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो। ये भगवत मार्ग में चलना है। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। अलग अलग सेवा का अवसर है। पति को पत्नी के धर्म से, पुत्र को माँ के धर्म से, हम सबका धर्म से यथोचित पालन करेंगे, लेकिन सब में अपने प्रभु को देखेंगे। दोष और गुण संपूर्ण सृष्टि में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण बन ही नहीं सकता, उसमें मिलावट की जाती है। ऐसे ही माया की मिलावट से ये रचना है, और इसी रचना में हम आसक्त हैं, इसीलिए हम दोषी हैं।
हम अपने भाव को सुधारें, देहात्म भाव को कम करें, तो आपको दिखाई देगा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कौन बचा कौन? वासुदेवाश्वरमित स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा एक पदवी है, स्थिति है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब महात्मा